गुड डे फ्रेंड। यूएसए में एक स्टेट है जिसका नाम है कनेटिकट। वहाँ पर एक टाउन है जिसका नाम है न्यू टाउन। वहाँ पर एक औरत जो 3 बच्चों की माँ थी और पेशे से फ़्लाइट अटेंडेंट थी, नवंबर 1986 रात को अपने घर आती है और उसके बाद कभी दिखाई नहीं देती। ना कोई बॉडी मिली, ना कोई विटनेस और ना ही कोई क्राइम सीन। फिर भी 2 साल के बाद एक आदमी को उसके मर्डर के लिए कन्विक्ट जो है वो प्रूव किया गया कोर्ट में। ये है अमेरिका का सबसे चिलिंग केस, हेलीक्रॉफ्ट केस। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसे ही ट्रू क्राइम और रियल टाइम स्टोरीज सुनने को मिलती रहे। हेलीक्रॉफ्ट डेनमार्क में पैदा हुई थी और उसके बाद वो शिफ्ट हो गई यूएसए में। यूएसए में उसकी शादी हुई एक पायलट से जिसका नाम था रिचर्ड। उनके 3 बच्चे थे। बाहर से उनकी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली लगती थी, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे उनकी शादी टूटने के कगार पे थी, क्योंकि हेलीक्रॉफ्ट को मालूम चल गया था कि उसके हस्बैंड रिचर्ड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसकी वजह से वो उससे डाइवोर्स चाहती थी। और उसने अपने दोस्तों को भी बताया था कि डाइवोर्स के बाद वो अपने 3 बच्चों को लेकर डेनमार्क में मूव कर जाएगी। पुलिस के अकॉर्डिंग यही बात जो थी उसके लिए काफ़ी डेंजरस साबित हुई। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हेलीक्रॉफ्ट पेशे से फ़्लाइट अटेंडेंट थी। 18 नवंबर 1986 को वो अपने घर अपनी फ़्लाइट के बाद पहुंची और वो रात आखिरी रात थी जब किसी ने उसको ज़िंदा देखा था। जब हेलीक्रॉफ्ट के फ्रेंड्स और फैमिली उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस ने रिचर्ड से पूछताछ शुरू की। रिचर्ड ने बताया कि हेली जिस रात को अपने घर आई थी अपनी फ़्लाइट के बाद, उसकी अगली सुबह ही वो अपनी फ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क चली गई। पुलिस ने इस बात को लेकर कुछ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और उन्होंने उसकी कहानी में कुछ होल पाए। नंबर 1, उन्होंने देखा कि उसका पासपोर्ट घर पर है और उसका विंटर कोट भी घर पर है, जो कि उसको साथ ले जाना चाहिए था, क्योंकि नवंबर में न्यूयॉर्क का मौसम बहुत ठंडा होता है। और नंबर 3, उनको ये भी लगा कि हेलीक्रॉफ्ट ने अपनी किसी भी फ्रेंड को कॉल नहीं करा। जनरली क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो मिलने के लिए अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को, तो आप उनको कॉल करते हो बताने के लिए कि हम इस दिन को आपके पास आएंगे। तो इन बातों को लेकर पुलिस ने फाइनली एक रिपोर्ट दर्ज की और इस रिपोर्ट में उन्होंने हेलीक्रॉफ्ट को मिसिंग बताया। अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो एक मिसिंग पर्सन को लेकर शुरू हो गई। जब मिसिंग पर्सन के बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो उस केस में प्राइम सस्पेक्ट जो होता है वो मिसिंग पर्सन का स्पाउस होता है। इसलिए इस केस में प्राइम सस्पेक्ट जो था वो था रिचर्ड। तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट की वो रिचर्ड के घर से की और कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद उन्होंने रिचर्ड के घर की छानबीन शुरू की और छानबीन से उनको कुछ चीज़ें पता चली। नंबर 1, जो उसके घर पे डीप फ्रीज़र था वो ज़रूरत से ज़्यादा ही साफ़ था। नंबर 2, जब उन्होंने आस पड़ोस से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया तो रिचर्ड के पड़ोसियों ने बताया कि जिस रात को हेलीक्रॉफ्ट मिसिंग हुई है उस रात को उन्होंने रिचर्ड के घर से कुछ मशीन की आवाज़ें सुनाई दी, तथा रिचर्ड के घर से उनको एक स्लिप मिली, जिस स्लिप के हिसाब से उनको ये पता चला कि रिचर्ड ने कुछ दिन पहले एक हार्डवेयर स्टोर से वुड चिपर किराए पे लिया था। वुड चिपर एक मशीन होती है जिसमें आप लकड़ी के लॉक्स को डालते हो और वो उसको मल्च में कन्वर्ट कर देता है। तो इन बातों को लेकर पुलिस को कुछ शक हुआ कि हो सकता है कि उसके मिसिंग होने में रिचर्ड का कुछ हाथ हो, या हो सकता है कि हेलीक्रॉफ्ट का मर्डर भी हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन रेड फ्लैग्स के बावजूद पुलिस ये प्रूव नहीं कर सकती थी कि हेलीक्रॉफ्ट का मर्डर हुआ है। कारण ये क्योंकि कोई बॉडी उनको नहीं मिली थी और बिना बॉडी के ये प्रूव करना कि किसी पर्सन का मर्डर हो गया है ये लगभग नामुमकिन होता है। परंतु यहाँ पर ही साइंस का खेल स्टार्ट हुआ। जब इस केस की चर्चा मीडिया में हुई
और लोगों को पता चला कि इस तरह से रिचर्ड क्राफ्ट ने एक वुड चिपर भी किराए पर लिया हुआ है, जो कि पुलिस खोज रही है कि उसने वुड चिपर को कहाँ यूज़ किया। तब पुलिस के पास एक एनोनिमस कॉल आती है और वो व्यक्ति बताता है कि जिस रात को हैली क्रॉफ्ट मिसिंग हुई थी, उस रात को करीब करीब 3 बजे उसने हिस्टोनिक रिवर के पास एक वुड चिपर जो है वो देखा था। पुलिस उस व्यक्ति की बताई हुई लोकेशन पर जाती है। उस लोकेशन पर वो देखती है कि काफ़ी सारे लकड़ी की मल्च, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वुड चिपर जो है वो लकड़ी के लॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसको हम मल्च बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है। जब उन्होंने उस मल्च को खंगालना शुरू किया तो उसमें उनको एक ह्यूमन टूथ मिला, काफ़ी सारे बाल मिले और ह्यूमन टिश्यूज़ मिले। ब्लड हालांकि बहुत कम मिला, कारण ये क्योंकि पुलिस को लगता था कि वुड चिपर में डालने से पहले उसने हैली क्रॉफ्ट की बॉडी को फ्रीज़र में डाल दिया था, जिसकी वजह से खून जो है वो काफ़ी जम चुका था। हिस्टोनिक रिवर के पास से मिले सबूतों के आधार पे रिचर्ड को अरेस्ट किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन कोर्ट में फर्स्ट ट्रायल में डिफेंस जो थी रिचर्ड की, उन्होंने बोला नंबर 1 बॉडी नहीं है, नंबर 2 जितने भी एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने पेश किए थे वो सारे के सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे और कोई रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से फर्स्ट ट्रायल जो था वो रिचर्ड के फेवर में चला गया और उसको निर्दोष पाया गया। परंतु सेकंड ट्रायल फिर से हुआ जब प्रोसिक्यूशन ने साइंटिफिक एविडेंस साथ में लेकर आए और उन साइंटिफिक एविडेंस में सबसे पहला तो जो बताया था मैंने आपको कि एक ह्यूमन टूथ मिला था और उस ह्यूमन टूथ का जब डीएनए मैच हो गया हैली क्रॉफ्ट के डीएनए से तो ये प्रूव हो गया कि उसका ही टूथ था। दूसरा, जो बाल मिले थे वहाँ से वो भी साइंटिफिकली प्रूव हो गए, मैच हो गए हैली क्रॉफ्ट के बालों से। और जो खून के टुकड़े मिले थे मल्च में से, उन खून के टुकड़ों का डीएनए मैच हुआ हैली क्रॉफ्ट के बच्चों से, जिससे प्रूव हुआ कि वो खून जो वहाँ पे आया था वो हैली क्रॉफ्ट की बॉडी का ही था। तो इन सब साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे फाइनली 1989 में रिचर्ड को गिल्टी माना कोर्ट ने और उसको 50 साल की सज़ा सुनाई गई। ये केस एक हिस्टोरिक केस साबित हुआ क्योंकि इसमें बिना बॉडी के किसी को गिल्टी माना गया था, मर्डर कन्विक्ट माना गया था। हैली क्रॉफ्ट केस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया बदल दी। इसने प्रूव किया बॉडी ज़रूरी नहीं है, एविडेंस ज़रूरी होते हैं। साइंस झूठ को एक्सपोज कर सकती है और परफेक्ट क्राइम सिर्फ एक मिथ होता है, कोई परफेक्ट क्राइम नहीं होता, क्योंकि हर क्राइम का कोई ना कोई जो है एंड होता है और उसमें जस्टिस सर्व होता है। हैली क्रॉफ्ट अपनी आप बीती खुद नहीं बता सकी, लेकिन साइंस की हेल्प से उसके बिहाफ पे उन सबूतों ने उसकी कहानी बयां कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप you like this video. If you did, please like, share and subscribe for more such videos. Thank you.